Hello everyone, I hope you are doing well. This is also a good question of yours. Let's see what actually question is telling. A man is coming down an inclined plane of angle 30 degrees. When he walks with a speed 2 root 3 meter per second, he has to keep his umbrella vertical. It is given the direction of rain with respect to man. We can say that it is resultant. Here it is telling that when he is walking down the plane, he has to put the umbrella vertical to protect himself from the rain. So actually, the rain that are seen by the person is the resultant. The actual speed of the rain is 5 meter per second and the direction is not given. At what angle with vertical should he keep his umbrella when he is at rest so that he does not get drenched? तो जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है आप लोग ऑलरेडी क्वेश्चन एक दो बार पढ़ के आए होंगे अटेम्प्ट करके आए होंगे तभी ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले हिंट दे देते हैं कि करना क्या चाहिए था आप लोगों को। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर ये आदमी इंक्लाइन प्लेन पे जो कि 30 डिग्री पे है इस पे 2√3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है नीचे की तरफ तो इसको अपना अम्ब्रेला वर्टिकल रखना पड़ रहा है। इसका मतलब ये नीचे जब आ रहा है तो इसको रेन वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे गिरते हुए दिख रहा है। एक्चुअल में ये वर्टिकल नीचे की तरफ आ नहीं रहा है तो रेन का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। मैन का डायरेक्शन ऐसा था तो रेन को वापस मिल जाएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा आ रहा होगा क्योंकि हमेशा मैन को क्या दिखता है रिजल्टेंट दिखता है। अब अगर मैन रुक गया रेस्ट में आ गया तो इसको अम्ब्रेला जाहिर सी बात है रेन के एक्चुअल डायरेक्शन में लगाना होगा। तो रेन कैसा हो रहा होगा कुछ ऐसा हो रहा होगा। मैन नीचे जा रहा था उसका डायरेक्शन अपोजिट करके उसको ऐड कर दिए तो दोनों का रिजल्टेंट ही मैन को चलते हुए दिख रहा था। जब आदमी रुकेगा तो उसको छाता अपने रेन के एक्चुअल डायरेक्शन में लगाना होगा। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो करना क्या है आप वेलोसिटी ऑफ मैन निकाल लीजिए वेलोसिटी ऑफ रेन निकाल लीजिए। नहीं दिया तो आई कैप जे कैप थीटा एज्यूम करके निकाल लीजिए। मान लीजिए कि थीटा एंगल पे हमारा बारिश हो रहा है 5 मीटर पर सेकंड तो आई कैप जे कैप में आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ मैन ऑलरेडी हमें पता है। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन पता है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन में सारे डेटा पुट कीजिए यू विल गेट योर आंसर। ठीक है। आई होप कि आप इस इंफॉर्मेशन के तहत क्वेश्चंस को कर लेंगे। अगर फिर भी ना हो पाए या दिक्कत आए परेशानी आए तो इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए आप क्योंकि क्वेश्चन लास्ट में आप लोगों को बनाना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है कि एक मैन इंक्लाइन प्लेन पे नीचे की तरफ आ रहा है 2√3 मीटर पर सेकंड से। ठीक है। तो हमारे लिए अच्छा क्या रहेगा कि वेक्टर फॉर्म में ब्रेक कर लिया जाए। ये 2√3 मीटर पर सेकंड से इंक्लाइन प्लेन पे नीचे आ रहा है तो ये एंगल पे क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अगर ये एंगल 30 होगा तो इसके दो कंपोनेंट एक आई कैप में और दूसरा जे कैप में आएंगे। 2√3 cos 30 क्या होता है √3/2 तो 2√3 इंटू √3/2 क्या बन जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट 3 बन जाएगा। और अगर नीचे की तरफ साइन 30 देखे तो क्या हो जाएगा 1/2 मतलब सिर्फ और सिर्फ √3। तो वेलोसिटी ऑफ मैन अगर एक्स एंड वाई में देखा जाए ये किसके रिस्पेक्ट में देख रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहा है ना। तो 3 आई कैप माइनस √3 जे कैप आएगा। आई होप समझ में आ रहा हो क्या लिखा। ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आई कैप जे कैप में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम ब्रेक कर लिए। इसके बाद मैन को क्या दिख रहा है कि बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है। ये एक्चुअल में किसके रिस्पेक्ट में मैन के रिस्पेक्ट है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा बताओ। तो ये हो जाएगा मान लेते हैं कि एक्स से नीचे आ रहा है बारिश। एक्चुअल स्पीड हमको पता नहीं है बारिश का जो मैन के रिस्पेक्ट में हो रहा है। बारिश का स्पीड हमको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पता है जो कि 5 मीटर पर सेकंड है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन एक्स जे कैप और माइनस साइन डायरेक्शन के लिए लगा देते हैं। आई कैप में 0 हो जाएगा। अगर पूरा पूरा लिखना चाहेंगे तो 0 आई कैप माइनस एक्स जे कैप ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ये दूसरा डेटा निकल गया हमारे पास। तीसरा डेटा हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों कि वेलोसिटी ऑफ मैन सॉरी वेलोसिटी ऑफ रेन किसी थीटा एंगल पे 5 मीटर पर सेकंड से हो रहा है क्योंकि हमको एंगल ही निकालना है। तो थीटा एंगल एज्यूम कर लेते हैं कि वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है।
और वर्टिकल से पूछा भी गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसको कंपोनेंट में ब्रेक करें तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इसके दो कंपोनेंट 5 साइन थीटा और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा 5 कॉस थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन अगर लिखना चाहेंगे हम लोग तो 5 साइन थीटा आई कैप माइनस 5 कॉस थीटा जे कैप आएगा, है कि नहीं। और हमको ऑलरेडी पता है एक्चुअली कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट मैन क्या दिख रहा है हमारे पास, तो 0 आई कैप माइनस एक्स जे कैप दिख रहा है इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन क्या दिख रहा है हमारे पास 5 साइन थीटा आई कैप माइनस 5 कॉस थीटा जे कैप दिख रहा है, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन क्या दिख रहा है हमारे पास, तो 3 आई कैप माइनस रूट 3 जे कैप दिख रहा है कि नहीं। तो आई कैप वाले को एक साथ कर लिया जाएगा, तो 5 साइन थीटा आई कैप माइनस 3 आई कैप, ये आई कैप वाले एक साथ आ गए। और इस साइड 0 आई कैप है माइनस एक्स जे कैप है, तो हम बोल सकते हैं कि आई कैप के दोनों साइड के कंपोनेंट्स इक्वल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। आई कैप जितना इस साइड होता है आई कैप इस साइड होगा। यहाँ से क्या पता चलता है हमारे हमें कि 0 इज इक्वल टू 5 साइन थीटा माइनस 3 होना चाहिए। तो साइन थीटा यहाँ से क्या आ गया 3/5, और साइन थीटा 3/5 का मतलब क्या होता है, थीटा क्या होना चाहिए 37 डिग्री होना चाहिए, खत्म। यही हमको फाइंड आउट करना था, थीटा क्या है, वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, तो कितना एंगल निकल के आ गया हमारे पास 37 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर 4 या डी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो दोबारा आप देख सकते हैं, स्पीड इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं अपने अनुसार। ठीक है, थैंक यू।